भारत का कानून समानता पर आधारित है। शायद ही कोई ऐसा पहलू रहा हो जो जहां भारत के पार्लियामेंट में कोई कानून बनाकर व्यवस्था खड़ी न की गई हो। इसमें फ्रेंड्स भरण पोषण एक ऐसे व्यक्ति को देना होता है जिस व्यक्ति पर दूसरे लोग आश्रित होते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 में एक पुरुष पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वे अपने बच्चे, अपनी पत्नी और तथा अपने आश्रित माता पिता का भरण पोषण करेगा। और भरण पोषण से संबंधित कानून घरेलू हिंसा अधिनियम में भी मिलते हैं, जहाँ महिलाओं के भरण पोषण दिलवाने की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत भी भरण पोषण के प्रावधान मिलते हैं, जहां पर एक पत्नी अपने पति से भरण पोषण मांग सकती है। साथ ही हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर भी बच्चे अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यहाँ यही जानेंगे कि कोई बेटी अपने पिता से कब तक भरण पोषण पाने की अधिकारी है, कब तक अपने पिता से भरण पोषण ले सकती है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं एडवोकेट गौरव सैनी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट गौरव में। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही पास दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लॉ से रिलेटेड, लीगल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, आप उनके बारे में जान सके। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप हमसे हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक, कोई बेटी अपने पिता से कब तक भरण पोषण पाने की अधिकारी होती है। इसमें सबसे पहले आपको बताऊं फ्रेंड्स, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 भरण पोषण के मामले एक प्रसिद्ध धारा है। इस धारा के अंदर फ्रेंड्स कोई भी संतान जो अपने पिता पर आश्रित है और जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, वो भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है। इस धारा के अंतर्गत केवल फ्रेंड्स संतान ही भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं, बल्कि उसकी पत्नी, उसके माता पिता भी इस धारा के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। पत्नी उस स्थिति में अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी थी जब वह पति से अलग रह रही होती है। माता पिता भी अपने पुत्र या पुत्री से भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। एक पुत्री भी अपने माता पिता का भरण पोषण करने से बच नहीं सकती। कानून ने उस पर भी अपने बूढ़े माता पिता का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी दी है। फ्रेंड्स आगे जानते हैं कि बच्चों का भरण पोषण, एक पिता से अवयस्क बच्चे भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। अगर कोई पिता भरण पोषण नहीं कर रहा है तब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत उसे भरण पोषण प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 20 के अंतर्गत ही बच्चे अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी पुत्र जो 18 वर्ष की आयु से कम है अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी होता है। पुत्र के मामले में फ्रेंड्स ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। जब तक पुत्र 18 वर्ष का नहीं है तब तक अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। जैसे ही उसकी उम्र 18 प्लस हो जाती है, मतलब 18 प्लस का हो जाती है, फिर उसके पास पिता से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। कानून उस पुत्र से यह आशा करता है कि वह स्वयं अपना भरण पोषण करे। और फ्रेंड्स 18 वर्ष की आयु के बाद एक पुत्र पढ़ने लिखने के लिए होने वाले खर्च भी अपने पिता से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। यह नहीं कह सकता कि उसे पढ़ने में जो खर्च हो रहा है वह उसके पिता द्वारा अदा किया जाए, किंतु लड़कियों के संबंध में फ्रेंड्स यहाँ पर स्थिति जो है वो थोड़ी सी अलग है। इसमें फ्रेंड्स जानते हैं कि पुत्रियों के मामले में भरण पोषण का मामला क्या कहता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत जिस भरण पोषण का उल्लेख किया गया वहाँ पर लड़का और लड़की के बीच किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया है। दोनों ही लोगों को 18 वर्ष की आयु तक भरण पोषण दिए जाने का उल्लेख उसमें मिलता है। इसके बाद पिता के ऊपर उनका भरण पोषण करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 20 की उपधारा 3 के अंतर्गत एक बगैर शादीशुदा लड़की के मामले में कानून यह कहता है कि अगर वह अपना भरण पोषण करने में समर्थ नहीं है तब उसके पिता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उसका भरण पोषण करे। और भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय, जिसे आशा वर्सेस प्रकाश के नाम से जाना जाता है, उसमें ये बात स्पष्ट भी किया है कि कोई भी अविवाहित लड़की यदि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है या समर्थ नहीं है तब वे अपने पिता से अपना भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। अब भले ही ऐसी लड़की की आयु 50 वर्ष क्यों ना हो, फिर भी वे अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी होगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखा भी जाता है कि कोई महिला किसी कार्य को करने की स्थिति में है या नहीं है। भारत की पृष्ठभूमि सारे विश्व में से थोड़ी सी भिन्न है। यहाँ महिलाएं घरों में रहती है, अधिकांश महिलाओं को शिक्षा भी नहीं मिल पाती है। ऐसी स्थिति में उनका कामकाज करना मुश्किल होता है। और कानून में इस प्रावधान को दिए जाने के उद्देश्य यह है कि ऐसी लड़कियों की जो शादीशुदा नहीं है और कोई काम नहीं करती है, उन लड़कियों का भरण पोषण उनके पिता से करवाया जाए। अगर पिता नहीं है तब ऐसी स्थिति में वह लड़की कहीं से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। ऐसा कतई नहीं हो सकता है कि वह लड़की अपने भाइयों से भरण पोषण प्राप्त करने हेतु न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का कोई वाद लाए। इसमें आपको आगे बताऊं फ्रेंड्स कि भरण पोषण की
जिम्मेदारी केवल पिता की ही होती है। जैसे कि उस पुत्री की शादी हो जाती है, वैसे ही पिता से भरण पोषण की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। कोई भी विवाहित महिला भरण पोषण के लिए मुकदमा अपने पति के विरुद्ध लाती है। यहाँ तक कि तलाकशुदा महिला भी अपने पति से भरण पोषण लेगी जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती है, लेकिन पिता के विरुद्ध वाद नहीं ला सकती है। अविवाहित लड़की भरण पोषण का मुकदमा अपने पिता के विरुद्ध ला सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो जहां हमने जाना कि एक लड़की कब तक अपने पिता से भरण पोषण पाने की अधिकारी होती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे थम्स अप करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ में शेयर करें और जुड़े रहे हमारे चैनल एडवोकेट गौरव के साथ। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।